म्यूचुअल फंड की जगह अगर आप इस शेयर में पैसा लगाएं तो आपका मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। यह शेयर है कैम्प्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का। मनी कंट्रोल प्रो ने हाल ही में इस शेयर को लेकर एक स्टोरी की है जिसमें एक नहीं बल्कि पूरे 6 कारण बताए गए हैं कि आखिर यह शेयर क्यों म्यूचुअल फंड की जगह कहीं अधिक बेहतर दांव साबित हो सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस समय बहुत तेज़ ग्रोथ देखी जा रही है। आपने देखा होगा कि हर दूसरा आदमी इस समय एसआईपी कर रहा है। पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का असेट अंडर मैनेजमेंट इस समय 46 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। यानी कि सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास अभी इतना पैसा है जिसे वे मैनेज कर रही हैं। कैम्प्स इन्हीं म्यूचुअल फंड कंपनियों को रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट की सेवाएं देती हैं। ऐसे में इसका शेयर म्यूचुअल फंड के बढ़ते क्रेज को भुनाने का मौका देता है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि शेयर बाजार में पहले से ही कई म्यूचुअल फंड कंपनियाँ लिस्टेड हैं, जैसे कि HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, निप्पॉन इंडिया, UTI और आदित्य बिरला असेट मैनेजमेंट कंपनी। ऐसे में इन कंपनियों को छोड़ के किसी प्रॉक्सी कंपनी के शेयर में पैसा लगाने का क्या फ़ायदा हो सकता है। खैर, इसके पीछे हम आपको एक नहीं बल्कि पूरे 6 कारण बताने वाले हैं। आइए इसे एक एक करके जानते हैं। पहला रीज़न यह है कि कैम्प्स का शेयर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बेहतर वैल्यू देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में अभी कुल 44 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, जिसमें से सिर्फ 4 ही शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। इसमें भी जो सबसे बड़ी कंपनी है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके पास सिर्फ 11% मार्केट शेयर है। वहीं कैम्प्स के पास अपने सेगमेंट में एक तरफ से मोनोपोली है। जून के अंत तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुल असेट अंडर मैनेजमेंट में कैम्प्स का मार्केट शेयर 68.7% था। इसके अलावा कैम्प्स को लेकर कारोबारी जोखिम भी कम है। किसी कंपनी का शेयर खरीदने पर हो सकता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही हो, लेकिन उस पर्टिकुलर कंपनी का असेट अंडर मैनेजमेंट घट रहा हो। लेकिन कैम्प्स के कारोबारी मॉडल में ऐसे जोखिम कम हैं। दूसरा फ़ायदा है रेगुलेशन से जुड़े जोखिमों का। म्यूचुअल फंड कंपनियों को कई तरह के रेगुलेशन से जुड़े जोखिमों को झेलना पड़ता है। जैसे अभी सेबी ने हाल ही में इन कंपनियों के टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। अगर यह लागू हुआ तो म्यूचुअल फंड कंपनियों की न सिर्फ कमाई घट जाएगी बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाला कमीशन भी कम हो जाएगा। कैम्प्स के साथ ऐसे रेगुलेटरी जोखिम कम है। इसका तीसरा सबसे मजबूत पॉइंट यह है कि यह कम मार्जिन और हाई वॉल्यूम वाला बिजनेस है। जैसे आईफोन या विंडोज़ आज किसी भी यूजर के जीवन का अहम हिस्सा है, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड के कारोबार के लिए कैम्प्स का प्लेटफॉर्म भी एक अहम हिस्सा है। टोटल एक्सपेंस रेशियो में बदलाव से अगर कैम्प्स पर कोई असर आएगा तो वह अपने वॉल्यूम के स्तर पर इस कमजोरी को दूर कर सकती है। चौथा कारण है कंपनी के फाइनेंशियल का मजबूत होना। कैम्प्स को कंपटीशन के स्तर पे कोई खतरा नहीं है। इसका बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है और उसमें काफ़ी कैश भी है। पिछले 5 सालों में इसका इक्विटी पर औसत रिटर्न 30% है, जो अपने आप में काफ़ी शानदार है। पांचवा रीजन यह है कि कंपनी गैर म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी विस्तार कर रही है। इसने अकाउंट एग्रीगेटर, पेमेंट एग्रीगेटर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को सेवाएं देना, म्यूचुअल फंड के बदले लोन देना सहित कई बिजनेस शामिल है। कंपनी इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की भी सेवाएं दे रही है। खास बात यह है कि अभी ये सभी बिजनेस शुरुआती स्टेज में हैं और आगे इसमें ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं। जून तिमाही में कंपनी के कुल रेवेन्यू में गैर म्यूचुअल फंड बिजनेस का हिस्सा अभी 13% था, जो आने वाले समय में और बढ़ सकता है। छठवां और आखिरी रीजन यह है कि कंपनी का वैल्यूएशन ऊंचा होने के बावजूद अच्छा दिख रहा है। कैम्प्स का शेयर अभी अपने वित्त वर्ष 2025 की अनुमानित अर्निंग के 34 गुना पे कारोबार कर रहा है। यह लिस्टेड म्यूचुअल फंड कंपनियों के मुकाबले अधिक है, लेकिन अगर आप इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो यह ठीक लगता है। जून तिमाही में कैम्प्स का रिटर्न ऑन इक्विटी 39% रहा। पिछले 5 सालों में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर हुआ है, लेकिन इसके मुकाबले HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी घटा है। इसके अलावा अभी कैम्प्स के नए बिजनेसों के असर को इसके वैल्यूएशन में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। इन सब वजहों को देखते हुए कैम्प्स के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक बेहतर दांव माना जा सकता है। इस खास वीडियो में बस इतना ही।
आपके लिए यह पूरा रिसर्च किया था मनी कंट्रोल प्रो की टीम से नेहा दवे ने। लेकिन हम यहाँ आपको ये याद दिलाना चाहेंगे कि शेयर बाजार में पैसा लगाना बाजार जोखिमों के अधीन है। ऐसे में कोई भी फैसला करने से पहले किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। बिजनेस और शेयर मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।